नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 लेखाशास्त्र विषय का जो अध्याय 2 है, फर्म में नए साझेदारों का प्रवेश, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने देखा था कि जब किसी फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है तो उस साझेदार के क्या अधिकार होते हैं, किस प्रकार की वो पूंजी लाता है तथा उस नए प्रवेश के समय कौन कौन से खातों में समायोजन किया जाता है, फर्म का पुनर्गठन किया जाता है, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। हमने ये भी पढ़ा था कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसको जो लाभ प्राप्त होता है वो लाभ जो पुराने साझेदार होते हैं उनके लाभ में से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसके पश्चात नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना पड़ता है। साथ में ही जो पुराने साझेदार अपने हिस्से का जो लाभ का त्याग करते हैं तो वो कितना त्याग किया, इसके लिए त्याग अनुपात की गणना भी करनी पड़ती है। तो आज हम इस वीडियो में नया लाभ विभाजन अनुपात किसे कहते हैं, त्याग का अनुपात किसे कहते हैं तथा इन्हें ज्ञात करने के कौन से सूत्र होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम अध्ययन करेंगे नए लाभ विभाजन के बारे में, नया लाभ विभाजन अनुपात के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि सामने आपकी लिखा है कि नए साझेदार सहित सभी साझेदार जिस अनुपात में फर्म के भावी लाभों को आपस में बांटते हैं, मतलब भावी लाभों से मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भावी लाभ सबसे महत्वपूर्ण बात है। भावी लाभ से मतलब होता है भविष्य में होने वाले लाभ, कि आगे भविष्य में जो लाभ होंगे उन्हें क्या कहते हैं, भावी लाभ कहते हैं। तो नए साझेदार सहित सभी साझेदार से मतलब पुराने साझेदार भी, कि फर्म के भावी लाभों को आपस में बांटते हैं, उसे नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। नया साझेदार अपना लाभ का जो हिस्सा है वो पुराने साझेदार से ही प्राप्त करता है। मतलब जो नया साझेदार रहेगा उसे जो भी लाभ मिलेगा वो लाभ किससे प्राप्त होगा, जो पुराने साझेदार है उनके लाभ में जो कमी आएगी वही उस नए साझेदार को मिलेगा। इसका मतलब नया साझेदार है वो अपना लाभ का हिस्सा है वो पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है। इस कारण उनका लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तित हो जाता है। किनका हो जाता है परिवर्तित, जो पुराने साझेदार है उनका लाभ विभाजन परिवर्तित हो जाता है तथा नए साझेदार को लाभ मिलना ही है, तो इसलिए सभी का लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तित हो जाता है। अतः हमें नया लाभ विभाजन की गणना करनी पड़ती है। किसकी गणना करनी पड़ती है, फर्म के में जो साझेदार है उनका आगे भविष्य में जो लाभ का अनुपात होगा वो कितना होगा, किस अनुपात में होगा, यह पता करने के लिए हमें नए लाभ विभाजन की गणना करनी पड़ती है। अब देखिए आपके सामने कि जो नया लाभ विभाजन होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो नया लाभ विभाजन अनुपात बराबर होता है किसके, उन पुराने वाले साझेदारों का पुराना लाभ का विभाजन का अनुपात, और उसमें से हम घटाएंगे उनके द्वारा किए गए त्याग का अनुपात, मतलब उनके लाभ में कितनी कमी आई, वही उनके त्याग का अनुपात होता है। तो मान लीजिए कि पहले कोई दो साझेदार थे ए और बी, उनको पहले मान लीजिए कि 50-50 रुपये का लाभ होता था, तो बराबर लाभ हो रहा था। अब मान लीजिए इसमें कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तथा अब 3 साझेदार हो गए और तीनों भी अगर बराबर लाभ बांटते हैं तो लगभग 100 रुपये का अगर लाभ होता है तो पहले 1/2 लाभ हो रहा था, अब प्रत्येक साझेदार को कितना लाभ होगा, 1/3 लाभ होगा। तो इसका मतलब पुराने वाले साझेदारों के लाभ में कमी आ गई। कितनी कमी आ गई कि पुराने वाला जो अनुपात है 1/2, उसमें से नए वाला 1/3 घटाएंगे तो हमें त्याग का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो यही त्याग का अनुपात कहलाता है। तो त्याग का अनुपात किस प्रकार से ज्ञात करना है वो आगे के हम लेसन में पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में देखेंगे। परंतु इसका जो सूत्र है आपके सामने वो क्या होगा कि नया लाभ विभाजन अनुपात बराबर होगा पुराना विभाजन अनुपात, और माइनस क्या करेंगे, जो पुराने साझेदार कितना त्याग कर रहे हैं वो अनुपात घटा देंगे। इसी को ही अगर हम इंग्लिश में देखेंगे
तो क्या आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग का मतलब त्याग का अनुपात। इसके बारे में आगे हम चर्चा कर रहे हैं। इसी को अगर हम शॉर्टकट में लिखें, NPSR अर्थात न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर होगा OPSR। OPSR से मतलब क्या होगा, ये जो OPSR है उसका मतलब क्या होता है, ये शॉर्टकट है किसका, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, माइनस SR। SR का मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अगर हम इसको शॉर्टकट में लिखना चाहें तो हमें क्या प्राप्त होगा कि NPSR बराबर होगा OPSR माइनस SR। ये हमारा नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करने का सूत्र होता है। नए लाभ विभाजन करने की विभिन्न परिस्थितियों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात आ रही है वो आ रही है त्याग का अनुपात। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि त्याग का अनुपात क्या होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं त्याग के अनुपात के बारे में। तो आपके सामने स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है कि त्याग अनुपात अर्थात सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कि नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार अपने लाभ के हिस्से का जिस अनुपात में त्याग करते हैं उन्हें ही त्याग का अनुपात कहते हैं। अर्थात जो पुराने साझेदार है वो अपने लाभ में से जो उन साझेदारों की जो कमी होती है उसी को क्या कहा जाता है, त्याग का अनुपात कहते हैं। और ये त्याग वो नए साझेदार के लिए करते हैं। अब नया साझेदार के प्रवेश पर जो ख्याति लाता है, ख्याति किस लिए लाएगा, भविष्य में जो भी लाभ होंगे उनमें बंटवारा प्राप्त करने के लिए वो ख्याति लाएगा। तो वो जो ख्याति की राशि लाएगा वो हमेशा जो पुराने साझेदार है वो अपने त्याग के अनुपात में बांटेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी हमारा बनता है कि साझेदार या फर्म में प्रवेश करने वाले साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति किस अनुपात में बांटी जाती है। तो किस अनुपात में बांटी जाती है, पुराने साझेदारों द्वारा किए गए त्याग के अनुपात में बांटी जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अपने क्वेश्चन बनता है कि त्याग का जो अनुपात होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो सामने आपके दे रखा है मैंने, त्याग का अनुपात बराबर होता है कि जो पुराने साझेदार होते हैं उनका पुराना लाभ विभाजन अनुपात और सभी साझेदार जो नए प्रवेश करने के बाद में जो साझेदार बनते हैं, पुराने और नया साझेदार, उनका नया लाभ विभाजन अनुपात अर्थात सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसी को अगर हम शॉर्टकट में लिखें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारे SR बराबर हो जाएगा OPSR माइनस NPSR। SR जहाँ जिसका मतलब होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, OPSR जिसका मतलब क्या होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तथा NPSR का मतलब क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमको प्राप्त होगा। अब जो त्याग का अनुपात को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है, उदाहरण लिख रखा है, उसको ध्यान से देखिए कि A व B एक फर्म में साझेदार है। कौन साझेदार है, A व B। और वो किस अनुपात में अपना लाभ विभाजित करते हैं, 3:2 में लाभ विभाजित करते हैं। तो जो ये 3:2 है वो क्या हो जाएगा, पुराना लाभ विभाजन अनुपात हो जाएगा। वो C को फर्म में क्या करते हैं, प्रवेश देते हैं। ठीक है, C को क्या करते हैं, साझेदार के तौर पर इस फर्म में प्रवेश देते हैं, अर्थात C है वो नया साझेदार है। अब वो तीनों का जो लाभ विभाजन है वो 2:1:2 के अनुपात में बांटने का वो फैसला करते हैं, अर्थात नया लाभ विभाजन है वो क्या हो जाएगा, 2:1:2। तो हमें ये फैसला करना है कि A व B ने कितना कितना त्याग किया। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जैसा कि आपके सामने फर्म जैसे स्क्रीन में मैंने लिख रखा है कि इसमें जो पुराना लाभ विभाजन था अर्थात जो OPSR, ठीक है, OPSR क्या है, वो 3:2 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तथा नया लाभ विभाजन अनुपात कितना है, 2:1:2। ये हमारा क्या है, NPSR। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, पुराने साझेदार है वो ही सेक्रीफाई करते हैं अर्थात त्याग करते हैं। तो त्याग के अनुपात की अगर हम गणना करेंगे तो एक का त्याग क्या हो जाएगा, अपना OPSR माइनस NPSR। OPSR माइनस NPSR करेंगे तो पहले जैसा कि आपको सामने दे रखा है कि पुराना अनुपात कितना था, 3:2 था, जिसमें A का हिस्सा कितना था, 3 था, कितने हिस्से में से, 5 के हिस्से में से, तथा नया लाभ विभाजन अनुपात कितना है, 2:1:2। अब A का हिस्सा कितना हुआ, 2 भाग हुआ, कितने भाग में से, 5 भाग में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पुराने वाला जो लाभ अनुपात है उसमें से नए वाला लाभ अनुपात है वो घटा देंगे,
तो ए का त्याग कितना हो जाएगा, 3/5 पुराना लाभ विभाजन माइनस 2/5 नया लाभ विभाजन, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/5। इसी प्रकार से बी का त्याग, बी को पुराना लाभ विभाजन था 2/5 तथा नया लाभ विभाजन अब उनका अनुपात 1 है इसलिए 1/5, तो 2/5 में से 1/5 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1/5। अतः ए व बी का त्याग का अनुपात कितना हो जाएगा, अर्थात सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 1/5 अनुपात 1/5, और इसको सरल अनुपात में हम प्राप्त करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1:1। अर्थात ए व बी सी के लिए 1:1 के अंदर अपना लाभ जो है उसका त्याग करेंगे। तो अगर सी जितनी भी गुडविल लाएगा वह ए व बी समान अनुपात में विभाजित करेंगे। तो हमने देखा कि नया लाभ विभाजन अनुपात किसे कहते हैं तथा सेक्रीफाइसिंग रेशियो अर्थात त्याग का अनुपात किसे कहते हैं। अगले वीडियो में हम नए लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना भिन्न भिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।